जय हिंद फ्रेंड। तो आज हम लोग देखेंगे कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें कैसे क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले परीक्षा पर जो परीक्षा केंद्र है उसको समय से पहले पहुंचना है। और फिर पहुंचने के बाद जब आप एडमिट कार्ड निकाले होंगे तो उस एडमिट कार्ड पे जो आपको इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ होगा उसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या क्या बोल रहा है, कौन कौन से क्या चीज ले जाना है। और प्रूफ के रूप में आपको आईडी कार्ड ले जाना है। आईडी कार्ड हो गया, जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया या कॉलेज का जो आईडी कार्ड होता है, कोई भी एक प्रूफ के लिए कि नहीं जो एग्जाम देने हम गए हैं वही मैं व्यक्ति हूँ। उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाना है, जैसे इसमें चोरी करने के लिए जो है ब्लूटूथ नहीं ले जाना है। ये आजकल देख रहे हैं कि स्मार्ट वॉच चल रहा है, उसको भी या कोई भी वॉच नहीं ले जाना है, क्योंकि जब आप वहां पर कंप्यूटर आपका ऑन होगा तो उस स्थिति में जो है आपको वहां पर टाइमर लगा रहेगा, तो वॉच ले जाने का कोई मतलब ही नहीं रहता। या कोई मेटल नहीं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हाथ में इस प्रकार के कड़ा पहनते हैं, या और बहुत तो स्टूडेंट है जो हो सकता है कि गले में सोने का चेन पहने हो या हाथ में अंगूठी पहने हो। तो इस ये जो है आपको घर ही पर खोलकर जाना है, क्योंकि हो सकता है कभी किसी का ये जो है निकलता नहीं है। तो निकलता नहीं है तो फिर वहां पर आपको इस स्थिति में आपको एंट्री नहीं मिलेगी एग्जाम में। लड़की लोग का भी बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि हाथ में ब्रेसलेट होता है या गर्दन में माला होता है, इन सब चीज को भी निकाल देना है। और फिर जब एग्जाम हॉल में जब आप एंट्री कर जाइएगा तो एग्जाम हॉल में एंट्री करने के बाद आपको वहां पर इंस्ट्रक्शन मिलेगा, जो टीचर होंगे या जो भी वहां पर कंप्यूटर वाले लोग होंगे आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। तो जब पेपर देने लगेगा तो उस जो पेपर को ध्यान से पढ़ना है, जो एग्जाम हॉल में पेपर को ध्यान से पढ़ना है। और सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन कोशिश करना है कि वो हल हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप जीके जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करें। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आप सबसे पहले जीके जीएस का क्वेश्चन सॉल्व करें। जीके जीएस के बाद फिर हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करें। हिंदी के बाद फिर आप रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करें और रीजनिंग के बाद फिर मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे क्या होगा कि जब जीके जीएस करंट अफेयर्स हिंदी का क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 20 मिनट या हो सकता है कि 15 मिनट में आप कर लीजिएगा, तो जो भी आपके पास समय बचेगा 30 मिनट या 35 मिनट का, उन दोनों में जो है आप रीजनिंग और मैथ अच्छे से कर पाइएगा। क्योंकि लास्ट में जब टाइम बचता है तो जो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होता है उसको भी आप कोशिश करते हैं कि नहीं सॉल्व हो जाए, लेकिन जब टाइम ही नहीं बचेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी है इसको करना। और उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा बैठिएगा तो किसी से कंपेयर नहीं करना है, न किसी कंप्यूटर को देखना है कि नहीं मैं तो अभी 2 क्वेश्चन किया हूं और मेरा जो बगल वाला है वो 10 क्वेश्चन कर लिया। इससे क्या हुआ कि माइंड में नेगेटिव आएगा, अरे यार ये तो 10 कर लिया और मैं तो 2 ही किया हूँ। नहीं, ये हो सकता है कि उसका जो है उस सब्जेक्ट पर ज्यादा पकड़ हो, आपका कम हो। तो इससे आपको कंपेयर नहीं करना है, आपने जो आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखना है। और फिर हो सकता है कि आपको लगातार जो है 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़े और समझ में ना आए, तो इसे आपको घबराना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है और जल्दीबाजी नहीं करना है। मीन्स लबर लबर कर रहे हैं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है जब टापा टू आप क्वेश्चन कीजिएगा तो उससे भी घबराना नहीं है। हो सकता है कि 10 क्वेश्चन के बाद आपको लगातार क्वेश्चन समझ में आने लगे। किसी प्रश्न में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो कम होने नहीं देना है। और जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश कीजिएगा या जब सेंटर पे पहुंचिएगा समय से पहले पहुंचिएगा। समय से पहले पहुंचिएगा और जो आपका भगवान है, जो आपका मम्मी पापा है, उससे एक बार बात कर लीजिए कि नहीं मैं क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में एंट्री कर रहा हूँ। और जब सेंटर पे पहुंचिएगा तो बहुत सारे लोग फेकू भी मिलेंगे। वो बोलेंगे कि नहीं जब मैं सेट कर रहा था तो नहीं उसमें जो है 80 कर रहा था, 75 कर रहा था, मेरा कभी 70 से कम तो एवे नहीं किया। हो सकता है कि आप जो सेट बना रहे होंगे तो उसमें जो है
40 कर रहे होंगे या 50 कर रहे होंगे या 60 कर रहे होंगे, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस कम होने का चांस रहता है। लोग कॉन्फिडेंस कम होने की कोशिश करेंगे कि नहीं यार, क्योंकि देखिए जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो बोलता नहीं है। तो ऐसे फेक लोगों से सावधान रहना है। और फिर एग्जाम में सेंटर पर पहुंचिएगा तो सेंटर भी मिलेंगे आपको। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आपसे बात करनी है कि मेरा तो 5 लाख पर बात हो गया है, अब की बार क्लियर है, अब की मैं वर्दी पढ़ने जा रहा हूँ, इसमें जो है SSCGD में मेरा क्लियर है, मेरा बात हो गया है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना, क्योंकि हो सकता है कि आपको डिमोटिवेट कर दे कि नहीं अरे यार इसका तो सेट हो गया है, मैं यह एग्जाम देने आया हूँ तो मेरा को क्या मतलब। नहीं, ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। और फिर बहुत सारे कुछ लोग बोलेंगे नहीं पेपर लीक हो गया है, नहीं, इस सब का भी ध्यान, किसी परिस्थिति में जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने नहीं देना है। तो थैंक यू दोस्त, जय हिंद।